क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहे हो। यस यहाँ पे बोल रखा है कि हमारे पास गिवन है हमारे पास कि cos A जो है हमारे पास किसके बराबर है, cos B के बराबर दे रखा है। तो पूछा जा रहा है कि शो करने के लिए बोला जा रहा है सो दैट एंगल A इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, एंगल B A ना। समझना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक ही ट्रायंगल मान लेते हैं, कोई एक ट्रायंगल होगा तभी ना उसमें cos A और cos B मिला होगा, ठीक है। ये सपोज कर लेते हैं A है, ये हमारे पास B है और ये हमारे पास कितना है, C है। C हमारे पास कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत। यहाँ पे अपने हिसाब से मीनिंग कर लेते हैं क्योंकि बार बार AB में नहीं लिखता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ A लिख देता हूँ, इसको B लिख देता हूँ और इसको कितना लिख देता हूँ C, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे गिवन है हमारे पास, ये हमारे पास क्या दे रखा है, गिवन है, ठीक है। तो cos A अगर मैं लिखना चाहूँ तो cos A कितना लिखूंगा, A बाई C सही में cos A के लिए कौन सा एंगल है यहाँ पे A, तो cos थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस ना। तो एंगल A के लिए बेस कौन सा होगा, ये B होगा ना, तो B बाई कितना लिखेंगे C तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा B बाई कितना, B बाई कितना हो जाएगा C, ये फर्स्ट लिख दो। इसी तरीके से बताओ cos B के लिए अगर मैं लिखूँ तो cos B के लिए कितना हो जाएगा हमारे पास, A by C A बाई कितना हो जाएगा C। इससे कितने, ये दोनों बोल ही रखा है कि हमारे पास इक्वल है, तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि B बाई C जो होगा किसके बराबर है हमारे पास, A बाई C, कोई दिक्कत। तो यहाँ से C से C क्या होगा, कैंसिल आउट, हमारे पास किसके बराबर है, B किसके बराबर आ रहा है, A के बराबर आ रहा है, B किसके बराबर आ रहा है, A के बराबर। जब मैंने ये बोल दिया कि जो ये वाला साइड है उतना ही हमारे पास क्या हो गया, ये वाला साइड सॉल्व करने पे ही आ रहा है। दो साइड अगर बराबर हो गया मतलब ये कौन सा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर मैं ये मान लेता हूँ कि ये अगर थीटा रहा होगा तो ये भी कितना रहा होगा, थीटा ही रहा होगा। तो ये लिख देंगे, सो एंगल A इज इक्वल टू किसके बराबर, एंगल B, चलेगा, नो डाउट कर सकता हूँ। इसमें और कोई क्वेश्चन है, इसमें तो 8.1 ट्रू फॉल्स नहीं बना है, ट्रू और फॉल्स नहीं बना है। ट्रू फॉल्स नहीं बना, ठीक है। ट्रू फॉल्स डिस्कस कर देता हूँ। और ये 10th नंबर बन गया है। कितना आंसर है, 12 by 13, 5 by 13 और 12 by 5। नहीं है तो नहीं है आंसर। हाँ यही है। 10 नंबर कितना है आपका, तो पूछना है ना हमें, जो नहीं होना वो डाउट पूछो और जल्दी फटाफट लिखो। साइन B साइन cos B और tan B नहीं करना तो आ तो गया है ऐसे, वो सॉल्व नहीं किया। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हमारे पास बोला जा रहा है
क्वेश्चन नंबर, एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, और बोला जा रहा है कि राइट एंगल है हमारे पास 90 डिग्री जो एंगल पी पे है, या सॉरी क्यू पे है, पी क्यू आर इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर, ये हमारे पास कितना दे रखा है 25 दे रखा है, और पी क्यू की अगर बात करें 5 दे रखा है, पी क्यू कितना दे रखा है 5। तो यहाँ पे बाकी सब सारा साइड डिफाइन करना है। पी आर दिख रहा है यहाँ पे कौन सा है हमारे पास हाइपोटेनस, पी आर की अगर बात करें तो हाइपोटेनस दे रखा है, क्यू आर की अगर बात करें तो ये बेस, कोई दिक्कत वाली बात है। और ये हमारे पास कितना दे रखा है, पी क्यू कौन सा हो गया हमारे पास, पी क्यू ये वाला, तो पी क्यू हमारे पास दे रखा है, कितना दे रखा है ये हमारे पास, मान लेते हैं कि हमारे पास ये हो जाता है, तो ए का वैल्यू कितना दे रखा है 5, इसको ये मैं मान रहा हूँ, कोई दिक्कत। पी आर की अगर बात करें तो पी आर हमारे पास कितना हो गया सी, ये कितना दे रखा है हमारे पास, ये सी डी रहने देते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास क्यू आर की अगर बात करें तो इसको बी कंसीडर कर लेते हैं, और बी का वैल्यू भी अपने को नहीं पता, बस इसको मान के रखें कि हमारा बी है और ये दूसरा हमारे पास क्या है सी है। कंडीशन हमारे पास ये दे रखा है कि सी प्लस बी का वैल्यू कितना दे रखा है, सिंपल से 25, ठीक है, और ए का वैल्यू कितना दे रखा है अपने पास 5। ध्यान से देखो, जब इतना ये सब चीज़ डेटा लिखा हुआ रहता है ना, उसको सिंपल कर लो ना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। बार बार पी आर क्यू आर इतना क्यों माथा लगाना, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, सी प्लस बी दे रखा है, सी प्लस कितना दे रखा है हमारे पास बी। कंडीशन हम क्या जानते हैं, हमारे पास रेशियो क्या होता है, सी स्क्वायर इक्वल टू कितना जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस कितना होता है बी स्क्वायर। बी स्क्वायर, ए स्क्वायर हमारे पास है, लेकिन बी स्क्वायर है क्या हमारे पास, लगा तो सकते हैं ना भाई, ठीक है ना। तो किस तरीके से लगाओगे जरा बताओ, बताओ यार। यहाँ पे देखो ध्यान से, सी हमारे पास है ना, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना कर सकता हूँ, ए स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, बी को इधर ले आते हैं, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे सी प्लस ए, सी प्लस सॉरी सी प्लस बी, और सी माइनस कितना हो जाएगा सी प्लस बी, और सी माइनस बी किसके बराबर है, ए स्क्वायर से बराबर। यहाँ पे सी प्लस बी का वैल्यू कितना दे रखा है भाई 25, तो यहाँ पे 25 पुट कर देता हूँ। यहाँ पे सी माइनस बी का वैल्यू अपने को पता है क्या, नहीं पता है। ए स्क्वायर कहने का मतलब हमारे पास कितना होगा स्क्वायर, कितना 25 से 25 निपट रहा है, इसका मतलब सी माइनस बी का वैल्यू कितना होगा 1। कोई दिक्कत, इसको और सस्ते में भी निकाल सकते थे। यहाँ पे देखो, अब हमारे पास सी प्लस बी का वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है 25 दे रखा है, और सी माइनस बी का वैल्यू कितना दे रखा है हमारे पास, कितना 1 दे रखा है। दोनों को मैं बोल रहा हूँ ऐड कर लो, बी से बी क्या होगा निपट जाएगा, 2c का वैल्यू कितना हो जाएगा 26, सी का वैल्यू कितना आ रहा है 30, सी का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 13। अब सोच के देखो कि 5 12 13 पढ़े थे हम लोग, तो ये 5 हो गया, ये हमारे पास 13 हो गया, तो ये बच्चा हुआ कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ट्रिपलेट। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो जगह सूरज को, ठीक ना। आगे बढ़ा जाए, ठीक हाँ तो क्या सर आंसर मेरा भी, तो ठीक है, आगे तो बढ़िया। नेक्स्ट यहाँ पे देखो हमारे पास ट्रू और फॉल्स में हमारे पास पहले बोल रखा है हमारे पास कि tan a का वैल्यू हमेशा क्या होगा, tan a का वैल्यू बोला जा रहा है कि हमेशा लेस देन 1 होगा, ऑलवेज। पहला स्टेटमेंट ये है, ठीक है, कि tan a का वैल्यू जो होगा हमेशा क्या होगा लेस देन 1 होगा। ये हमारे पास क्या है क्लियर है ना भाई, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे tan 0 का वैल्यू हमारे पास कितना होता है 0 होता है, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, और tan 60 का वैल्यू कितना हो जाता है, tan 45 का ही देख लो 1, और tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3, इसका वैल्यू 1.73 होता है। तो ये बोल रहा है कि हमेशा लेस देन 1 होगा, ये पॉसिबल थोड़ी है। केस ऐसा भी है कि जहाँ पे हमारे पास क्या होगा 1 से ज़्यादा होगा, तो ये पहला स्टेटमेंट जो हमारे पास कैसा हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड स्टेटमेंट में दे रखा है सी की इक्वल टू कितना हमारे पास 12/5 है, 12 कितना दे रखा है 5 दे रखा है,
सम फॉर सम वैल्यू ऑफ ए, मान के चलते हैं कि कोई हमारे पास एक ट्राइंगल होगा, मान के चलते हैं ए बी सी, मान के चलते हैं। तो यहाँ पर सेक का मतलब क्या होता है, सेक थीटा का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन कितना, बेस एच अपॉन बी। तो इसके अकॉर्डिंग भाई साहब देख ले, तो हमारे पास हाइपोटेनस कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, हाइपोटेनस कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, और बेस की अगर बात कर ले ए के लिए हमारे पास कितना दे रखा है, 5। तो क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है ना पॉसिबल। यहाँ से निकाल लेंगे तो हमारे पास रूट 144 माइनस कितना हो जाएगा, 25 निकल जाएगा ना रूट अंडर। तो ये हमारे पास क्या है, पॉसिबल है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड नंबर दे रखा है cos a जो होता है एब्रिविएशन, एब्रिविएशन मतलब हमारे पास क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो cos a को क्या बोलते हैं, कोसाइन बोलते हैं ना, cos का मतलब क्या होता है, कोसाइन होता है। यहाँ पे क्या बोल रखा है कि कोसेकेंड है, ये तो गड़बड़ है ना, तो थर्ड नंबर ऐसे गड़बड़ हो रहा है। उसके cot a की प्रोडक्ट ऑफ, जैसे अगर कोई चीज़ लिखा हुआ है cot a लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ऐसा थोड़ी है कि cot into a लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं होता है, कोई दिक्कत चलेगा ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, हाँ वो एंगल है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, भाई साहब इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे लीजिए। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 4/3 दे रखा है, जो कि कभी पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। साइन थीटा का क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगा। एक बार कैसा होगा, मैक्सिमम वैल्यू जो होता है 1 होता है, और मिनिमम वैल्यू जो होता है -1 होता है, ठीक है। इसी तरीके से cos थीटा का पूछ लेगा तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है इसका भी 1 होता है, और मिनिमम वैल्यू कितना होता है -1, याद रहेगा। तो साइन थीटा का वैल्यू 1 से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता है, कोई दिक्कत। और यहाँ पे हमारे पास -1 से छोटा नहीं हो सकता। जैसे कोई बोलते -7 cos थीटा का वैल्यू पॉसिबल है क्या, -7/2 कभी पॉसिबल नहीं, ठीक है। और कोई था, ये नहीं सॉल्यूशन कौन लास्ट वाला। अभी के लिए बस इतना रख लो, इसका ग्राफ जब पढ़ाऊंगा ना तो ग्राफ में क्लियर कर दूंगा। अभी के लिए बस अपने को याद रखना है कि जो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है, जो लार्जेस्ट वैल्यू होगा वो 1 होगा, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा -1 होगा, ठीक है। सारा वैल्यू इसी के बीच में क्या होता रहता है, फ्लक्चुएट करते रहता है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस और साइन इतना सब लिख सकते हो। फिर ऐसे बोल सकते हो उसका हाइपोटेनस होना चाहिए बड़ा, लेकिन हाइपोटेनस छोटा है। हाँ ऐसा बोल सकते हो, यही चीज़ तो है, कभी पॉसिबल नहीं होगा, देख कर कहीं पता चल रहा है, इसलिए जा सकते हो। और इसमें कौन सा बोल रहे थे, तो यानी 1 का से आपको सॉल्व नहीं की होगी, मतलब बनाना सॉल्व ये बनाना सॉल्व करने की देखो यहाँ बता रखा है कॉस कितना हमारे पास 45 डिग्री, सेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री, कितना दे रखा है कॉसेक 30 डिग्री। ये मेरे को बता cos 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। आंसर जरूर आएगा, या तो आप लोग रैशनलाइज नहीं किए होंगे, यही हो सकता है। सेक 30 की बात करें तो कितना हो जाएगा, 2/√3 2 बाई कितना, ऐसा ही बात है क्या, ठीक है। cosec 30 का बात बताओ 1/2 पक्का, सॉरी 2 फिर चलेगा। अभी बताओ कि रैशनलाइज की होगी नहीं की होगी, ये देखिए आया ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। यहाँ पे ऊपर में 1/, कितना है हमारे पास √2 है, रहने देते हैं। यहाँ पे नॉर्मली अगर बात करें तो रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 2√3 बाई कितना हो बचेगा, 3 प्लस कितना बचेगा, 2 बचेगा। रैशनलाइज करने का मतलब नीचे जो भी रहता है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जैसे इस नंबर को रैशनलाइज करना था, ठीक, तो नीचे में हमारे पास क्या है, ये रेशनल नंबर है, ये 9th में तो पढ़े होगा ना, तो जो नीचे रहता है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2 कितना है, √3, और रैशनलाइज करने के लिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो ये हमारे पास अब काट नहीं देना है, मल्टीप्लाई करना है, तो √3 कितना हो जाएगा 3, क्योंकि √a × √a कितना होता है हमारे पास, यही होता है, ठीक। तो यहाँ पे इतना हम कर चुके हैं। यहाँ पे अगर एलसीएम अगर ले लूँ तो कितना हो जाएगा, ये तो √2 ही रहने वाला है,
ठीक है, ये हमारे पास 2√3 प्लस कितना हो जाएगा 6 अपॉन कितना 3। अब ये 3 कहाँ भागेगा ऊपर और ये 2 कहाँ आ जाएगा नीचे। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 अपॉन कितना हो जाएगा √2 इंटू कितना हो जाएगा 2√3 प्लस कितना 6 चलेगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास कितना हो जाएगा, फिर से रेशनलाइज करना चाहोगे हो जाएगा तो b हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो फिर से, तो ये नीचे वाला कितने में कन्वर्ट हो जाएगा 2 में, 2 प्लस कितना 2√3 प्लस कितना 6। ठीक, और देखो हमारे पास 2√3 ऊपर में 3 रूट कितना बच रहे हैं 2 और अंदर में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 4√3 प्लस कितना हो जाएगा 12। अब इसको अपने को क्या करना पड़ेगा रैशनलाइज करना पड़ेगा फर्दर, क्योंकि इसका पूरा डिनोमिनेटर इरेशनल है, ऐसा आंसर नहीं है ना। नहीं, तो जो भी हमारे पास नीचे में रहता है ना डिनोमिनेटर, बस उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे 4√3 माइनस कितना से 12 से, और नीचे में कितना हो जाएगा यही चीज़ करेंगे। तो देखो a प्लस बी a माइनस b हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 3√2 और ऊपर में 4√3 माइनस 12 और नीचे में हमारे पास कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 16 कितना 48 माइनस कितना हो जाएगा 144। ठीक है, अरे इस तरीके से क्या, इस तरीके से आएगा ही आंसर। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर लो ऊपर नीचे का डिनोमिनेटर। सिंपल सा बात है, जब भी आंसर आएगा ना तो नीचे में हमारे पास कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। जब तक इरेशनल नंबर आ रहा है तब तक क्या करते जाना है, उसको रैशनलाइज करते जाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ तक आया कि नहीं आया, आगे यहाँ तक आ गया, फर्दर कैलकुलेशन करना आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है देखो, हमारे पास कौन सा 4th नंबर बोलो ना। 4th नंबर में हमारे पास कितना दे रखा है sin 30 डिग्री दे रखा है। sin कितना 30 डिग्री प्लस कितना दे रखा है tan 45। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है cosec 60। ठीक है, sec 30 डिग्री cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। चलो बोलते जाओ, sin 30 का वैल्यू कितना 1/2, tan 45 1, cosec 60 है √3 बाई कितना 2√3 से ना उसको ले cosec 60 है ना भाई। यस सर, हाँ 2 बाई कितना हो जाएगा √3 ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास sec 30 का वैल्यू बताओ 2√3 नेक्स्ट cos 60 1/2 नेक्स्ट 1 प्लस 1 चलेगा। यस ऊपर नीचे का अगर सॉल्व करते तो डिनोमिनेटर तो सेम ही आने वाला है। क्लियर है, यहाँ पे अगर एलसीएम से अगर सॉल्व करने की अगर कोशिश करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2√3। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तो था ही, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा हमारे पास √3 मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ कितना हो जाएगा हमारे पास 2√3। नेक्स्ट हमारे पास माइनस कितना हमारे पास 2 है। यहाँ पे अगर बात कर ले तो हमारे पास कितना हो जाएगा नीचे में भी, तो यहाँ पे हमारे पास 4, सॉरी यहाँ पे हमारे पास 4 होगा। ठीक है ना, यहाँ पे 4 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 4 हो जाएगा। फिर हमारे पास कितना हो जाएगा √3 और फिर हमारे पास कितना हो जाएगा 2√3 चलेगा। नहीं आ रहा है, एलसीएम तो ले सकते हैं ना, एलसीएम तो ले ही सकते हैं ना। यहाँ पे अलग अलग नहीं कर रहा हूँ, इसके नीचे अगर कुछ नहीं दे रखा है, इसके नीचे तो क्या होगा हमारे पास 1 ही है ना। वहाँ पे 2√3 से यहाँ से पहले मेरे को ये बता है, यहाँ तक तो क्लियर है ना, जिसके नीचे कुछ नहीं वहाँ पे हुआ है। अगर कुछ कॉमन नहीं लेने वाला तो सबको एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना आ रहा है हमारे पास, सारे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 2√3। अब सोच के देखो 2 से अगर 2√3 को डिवाइड करें तो कितने बार में बढ़ जाएगा 2√3 टाइम्स में ना। यस सर, कितने टाइम्स में 3√3 टाइम्स। अगर 1 से अगर मैं 2√3 को डिवाइड करने जाऊँ तो सेम रहेगा, सेम ही रहने वाला है, 2√3 रहने वाला है।
अगर मैं रूट 3 से अगर डिवाइड करूँ इसको तो कितने बार में 2 टाइम्स में, यस तो सर 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, ठीक है। इसी तरीके से नीचे में भी हमारे पास यही रहने वाला है। यस सर यहाँ पे तो रूट 3 से डिवाइड करो और 2 टाइम्स से होता है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, 2 से डिवाइड करो और रूट 3 टाइम्स में, 3 ठीक है। 1 से डिवाइड करूँगा कितने बार में 2 रूट 3। अब तो डिनोमिनेटर हमारे पास ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कैंसिल आउट हो चुका है। एक्चुअल में हमारे पास बच कितना रहा है, वो भी कैंसिल आउट अब यहाँ पे देखो कितना बचेगा हमारे पास, कैंसिल आउट कौन सा हो रहा है, देखो माइनस भाई कहीं नहीं कैंसिल आउट हो रहा है। प्लस 4 इधर माइनस होगा, यहाँ पे हमारे पास रूट 3 है ना हमारे पास, ये ऐड हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 नीचे माइनस में 4 को प्लस माइनस ऊपर नीचे 4 प्लस बता रहा हूँ। इन दोनों को पहले ऐड करो, 2 रूट 3 और रूट 3 कितना हो जाएगा 3 रूट 3 माइनस कितना 4, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 2 रूट 3 और रूट 3 कितना 3 रूट 3 और इधर कितना है हमारे पास 4, ये कैंसिल आउट हो रहा है क्या, अब बताओ सूरज। तो ऊपर ऊपर देख करके नहीं पता कर लेना है कि ऐसे हमारे पास कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, अब देखो नीचे वाला हमारे डिनोमिनेटर की अगर बात कर ले, इस वाले की अगर मैं बात करता हूँ तो ये इरेशनल है, तो अब क्या इसको रैशनलाइज करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूँगा 4 माइनस 3 रूट कितने से 3 और नीचे में भी कितने से 3 ये चलेगा ना। यहाँ पे देखो यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले सकता हूँ क्या, यस सर अगर यहाँ पे देखो एक और चीज़ बता दे रहा हूँ कि जैसे अगर कोई चीज़ लिखा हुआ है a माइनस बी लिख रखा है, ठीक है, a माइनस कितना लिख रखा है b, अगर मैं बोलता हूँ माइनस साइन में कॉमन ले रहा हूँ, इसमें से क्या ले रहा हूँ मैं माइनस साइन कॉमन, तो जिसके पास जो साइन था ना वो पलट जाएगा, ठीक है। प्लस है तो तो माइनस b वाला के पास माइनस साइन से तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब इस तरीके से मैं लिखूँगा तो माइनस a हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा b हो जाएगा, इसी को उल्टा करके मैं लिख सकता हूँ ना b माइनस a, ये चीज़ समझ में आ रहा है। माइनस कॉमन लेने का मतलब यहीं पे मैं बोल रहा हूँ कि माइनस कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो अगर मैं माइनस अगर कॉमन लूँ तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 रूट क्या बचेगा 3 और यहाँ पे 4 माइनस कितना हमारे पास, ठीक। नीचे में हमारे पास कितना हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस कितना, ऐसा वाला फॉर्मूला याद होगा ही, यस सर ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 यस सर और कितना हो जाएगा 9 27 चलेगा ना। ऊपर वाले में देख लो, ऊपर वाले को सॉल्व करो तो कितना लिख सकते हैं, माइनस हो जाएगा हमारे पास, और इधर कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 रूट 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में हमारे पास कितना आ रहा है भाई साहब 16 माइनस 10, ठीक है। घटा दिए सॉरी ये हमारे पास 4 माइनस में आएगा ना सर से नीचे माइनस 11, ठीक है, ठीक है। माइनस में आएगा तो माइनस माइनस हमारे पास कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पे आपके पास एक्सपेंशन कर लेना है, एक्सपेंशन करो इसका कितना आ जाएगा 16, 3 रूट 3 का अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, उस पर कितना हो जाएगा 4 3 12 12 2 24 माइनस 24 रूट कितना आ जाएगा बटे कितना हो जाएगा 11, अगर और नेक्स्ट सॉल्व कर लो हमारे पास कितना हो जाएगा 7 6 13 2 1 3 33 हो जाएगा, 16 27 33 माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास 24 रूट कितना हो जाएगा 43 होगा ना कहाँ, वहाँ पे 27 प्लस 16 हाँ 43 33 अच्छा 1 मिनट, हाँ 43 सॉरी बाई 11 बाई हमारे पास कितना बचा है 11 बचा है, ठीक है। तो कटने वाला तो है नहीं, कॉमन तो ले नहीं सकते, तो इतना आंसर आ रहा होगा। यस सर अब यहाँ पे जो होता है इस तरीके का क्वेश्चन एक आध और करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ तक चलेगा ना, और कोई है कौन सा 3 नंबर याद रखना। a प्लस b का वैल्यू कितना दे रखा है, रूट 3 दे रखा है, और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है
tan a माइनस बी का वैल्यू कितना दे देना है 1 रूट थ्री। यहाँ पर कंडीशन दे रखा है वो एंगल वगैरह 10th क्लास में उतना ज़्यादा कंडीशन का जरूरत नहीं पड़ता, कंडीशन क्वेश्चन कैसे करा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन अपने से पूछ लेता है कि ए और बी का वैल्यू कितना होगा, बस इतना समझ लो हमारे पास सॉल्व इस तरीके से करना है। ये बताओ कि tan a माइनस बी a प्लस बी में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये बताओ रूट थ्री tan में किसका वैल्यू होता है 1060, तो यहाँ पे रूट थ्री की जगह पर डायरेक्ट लिख देना अपने को कितना tan 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे tan से tan जो होता है ना कंपेयर होकर के हट जाता है, ठीक है, ये कटता नहीं है। a plus b equal to 60 हाँ a प्लस बी कितना होगा 60 डिग्री। यहाँ पर कंपैरिजन करके हटाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि काट देना इसको इस तरीके से, ठीक है ना, काटता नहीं। फर्स्ट ये हो गया। इसी तरीके से ये बताओ tan a माइनस बी को मैं कितना लिख सकता हूँ 10 30 डिग्री। तो यहाँ से कंपैरिजन अगर कर ले तो कितना हो जाएगा a minus b equal to 30 डिग्री। ये इक्वेशन 2 हो गया, Yes sir। ठीक। दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, a प्लस बी 60 डिग्री है हमारे पास, a माइनस बी कितना है हमारे पास 30 डिग्री। b से b कैंसिल, 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा 90, a का वैल्यू कितना 45, 45, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 50। चलेगा। तो ऐसा वाला क्वेश्चन जो होता है साइन कॉस में भी आता है, ठीक है। बस एक सैंपल है यहाँ पर, क्यों ग्रेटर देन है वो। अब यहाँ पे ये बोल रखा है कि हमारे पास a प्लस बी एक कंडीशन दे रखा है कि a प्लस बी जो होगा हमारे पास क्या करेगा लेस देन और इक्वल टू 90। तो देख लो ना a प्लस बी का वैल्यू हमारे पास क्या है 60 डिग्री है कि नहीं, लेस देन 90 आ रहा है, तो कंडीशन उसको बोलते हैं, ठीक है। और ये भी बोल रखा है एंगल a इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए b, वो भी तो आ रहा है आंसर में, एंगल a 45 है b 15, वो भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो 10th लेवल में ये सब जो रहता है ना, ये हमारे पास कंडीशन दे रखा होता है, उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता बोर्ड के लिए, लेकिन यही कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन रहता है तो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन इसमें तो नहीं है, आगे बढ़े। और कोई है क्या? इसका 2 नंबर बताइएगा प्रूफ का। The value of sin theta increases with increase, है ना, increase in theta, theta का वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास इंक्रीज करता है, जस्टिफाई करना है। और अब देखो 0 डिग्री sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 0, sin 30 का वैल्यू कितना है हमारे पास 1/2, sin 60 का वैल्यू कितना √3/2, sin 90 का वैल्यू कितना 1। तो देख रहे हो ना 0 से जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाए जा रहे हैं तो जो भी हमारे पास sin थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। तो बस यही तो पूछ रखा है, तो ट्रू है हमारे पास, ठीक है। इसको याद करना है सर। इसको याद रखना, किस चीज़ को? हाँ उस टेबल को याद करना पड़ेगा। कैसे याद होगा? रेगुलर प्रैक्टिस करवाओ, तुम टेंशन मत लो, है ना भाई। याद करते आगे पीछे घूमने लगता है दिमाग में। कोई बात नहीं, कम से कम दो वैल्यू तो याद कर ही सकते हो ना एक दिन में। और दूसरा चीज़ होता है कि जितना प्रैक्टिस करो उतना ज़्यादा याद रहता है, ठीक है। पहला साइन कॉस tan याद है, उसी को पलट देना ही तो उतना पलटने वाला नहीं झंझट होना चाहिए, ठीक है। इतना बार प्रैक्टिस कर लोगे, अगर कोई बोले ना नहीं मुँह से निकलना चाहिए, ठीक। देखो हमारे पास लॉगरिथम है, ठीक है। लॉगरिथम की अगर बात करें तो यहाँ पे लॉग सुनते होगे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से लॉग देखने को मिल रहा होगा। एक्सपोनेंट पढ़ गया हो, ठीक है। एक्सपोनेंट की अगर बात करें तो एक्सपोनेंट में अगर a पे पावर अगर m लिखा होता है तो इस नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं पावर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं पावर। तो इसी चीज को दूसरे फॉर्म में बोलते हैं लॉग। एक्सपोनेंट कहीं बोल सकते हो, एडवांस वर्जन हमारे पास क्या होता है लॉग होता है। तो लॉग में बहुत बेसिक सब चीज़ अभी सीखने वाले हैं कि लॉग का क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होता है, ठीक है, इसका रूल्स क्या होता है, ठीक है। और ग्राफ की अगर बात करें तो ग्राफ पढ़ेंगे तो उस समय ग्राफ क्लियर करेंगे, ठीक है ना। लॉग का यहाँ पे देखो, लॉग में हमारे पास बताया गया, इसको रटने की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ क्लियर कर दूंगा किस तरीके से आ रहा है। क्या बोलो,
ये जो लॉग हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, इसी चीज को हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ये हमारे पास क्या था, एक्सपोनेंट था, इसी एक्सपोनेंट को इस फॉर्मेट में लिख दिया, ठीक है। जो पहले हमारे पास बेस क्या था, हमारे पास b हमारे पास बेस था, अब भी हमारे पास क्या कहला रहा है, ये बेस ही कहला रहा है। जो हमारे पास एक्सपोनेंट का बेस होगा वही हमारे पास क्या होता है, लॉग का बेस होता है। लॉग का क्या होता है, बेस होता है। और जो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास देखोगे जो वैल्यू आ रहा था वो हमारे पास क्या कहलाता है, आर्ग्यूमेंट कहलाता है। वो हमारे पास क्या कहलाता है, आर्ग्यूमेंट कहलाता है, कोई दिक्कत है। और यहाँ पे जो पावर होता है वो हमारे पास किस फॉर्मेट में आ गया है, वैल्यू के फॉर्म में है। किस फॉर्म में, वैल्यू के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यही चीज़ नोट डाउन कर लो कि याद रहे कि हमारे पास इस फॉर्मेट में रहेगा, तो इस तरीके से देखना है, ठीक है ना। एडवांस फॉर्म ये हमारे पास होता है एक्सपोनेंट का। और एक और चीज यहाँ पे देखना, ये देख रहा हूँ कि अगर मैं लॉग लिख रहा हूँ, लॉग अगर लिख रहा हूँ तो a छोटा है b बड़ा है, ठीक है ना। इसको बेस में लिखते हैं तो ये छोटा लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखना कि लॉग हमारे पास a है और ये b है, इस तरीके से नहीं लिखना, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे b हमारे पास, इसको बेस में तो छोटा लिखा गया और ये वाला देखो ये बड़ा लिखा गया, ठीक है ना। दो दिन में टाइम लगता है ना, मेरा टॉपिक है तो इसलिए लगेगा ये क्या ही पढ़ना है, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखो जो लॉगरिथम होता है ना, एग्जैक्टली हमारे पास दो तरीके का होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ लॉगरिथम, नेक्स्ट हेडिंग लगा देना, इसमें 2 टाइप का होता है। लॉगरिथम 2 टाइप का होता है। एक हमारे पास होता है बता रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ ना कि एक नॉर्मल है, एक हमारे पास है, वो सब बता दूँगा। नॉर्मल एक हमारे पास कहलाता है कॉमन, और एक हमारे पास क्या कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने ये बताया ना कि कोई भी चीज़ अगर लॉगरिथम की अगर बात करें तो नॉर्मल इसका फॉर्म की अगर बात करें तो ये लिखा होता है ना लॉग ए, और ये इस तरीके से लिखा होता है, ठीक। यहाँ पे बी हमारे पास क्या कहलाएगा, आर्गुमेंट कहलाएगा, और ए हमारे पास क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। और बी की अगर बात करें आर्गुमेंट कहलाएगा। तो अपने को आर्गुमेंट से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे अपने पास मतलब क्या होता है, बेस से मतलब होता है। पहचानने के लिए हम किससे पहचानते हैं कि नॉर्मल है या फिर हमारे पास कॉमन है, नेचुरल है, कॉमन है, तो किससे पहचानते हैं, बेस से पहचानते हैं। कॉमन लॉगरिथम में जो होता है ना, बेस की अगर बात करें, बेस की अगर बात करें तो बेस हमेशा कितना मिलेगा आपको, 10 लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। बेस कितना लिखा हुआ मिलेगा, 10 लिखा हुआ मिलेगा। और वही नेचुरल लॉग की अगर बात करें तो बेस जो होता है हमारे पास एक्सपोनेंट होता है, ई लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन कहने का मतलब समझ रहे हो, जैसे सिंपल सा फंक्शन का मतलब समझाता हूँ। जैसे आटा चक्की देखो, तो आटा चक्की में गेहूँ डालते तो ऐसा थोड़ी सूजी बाहर निकलता है, आटा ही बाहर निकलता है। तो इसी तरीके से मैथ्स में जैसे अगर मैं बात कर लूँ कि एक्स स्क्वायर है, ये हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स में सपोज कर लो एक्स की जगह पे मैं 1 रखूँगा तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 देगा, ठीक है। अगर मैं 2 रखूँगा तो 2 का स्क्वायर करके कितना देगा, 4 देगा। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर क्या कहलाएगा, मैथमेटिकल फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। मैथमेटिकल क्या कहलाएगा, फंक्शन। ये अपना वैल्यू चेंज करेगा तो उसके हिसाब से क्या देगा, रिजल्ट देगा। जैसे आप लोग भी तो करते हो ना, कोई टीचर अगर दे रहा है, ठीक है, ढंग से समझा रहा है तो सही है, ठीक है। नहीं ढंग से समझा रहा है तो क्या बोल रहे हो, टिटुआ दबा देते हो क्या, नहीं तो क्या दबा देते हो, नस दबा देते हो, नहीं, ठीक है। तो ऐसा ही हमारे पास ये होता है। यहाँ पर देखो, तो नेचुरल लॉग की अगर बात करें तो नेचुरल लॉग में क्या होता है, बेस हमारे पास कितना होता है, ई होता है,
20 बेस हमारे पास कितना होता है ये। इसके रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देख लो, नीचे में मैंने कितना लिख दिया 10, बेस कितना दिया है 10, कोई दिक्कत है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर बात करते हैं, यहाँ पे क्या दे देगा log e, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ b, बेस कितना है यहाँ पे मैंने लिखा है। तो ये जो नेचुरल लॉगरिथम होता है इसको कई बार लोग जो होते हैं ln b बोलते हैं, ln बोलते हैं, ln log e को क्या बोलते हैं ln, और इसके आगे क्या था आर्गुमेंट b, तो आर्गुमेंट मैंने लिख दिया b, आर्गुमेंट बेस समझ में आ रहा है, बेस हमारे पास नीचे वाला जो रहता है। तो यहाँ पे अगर इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसी चीज को मैं इतने दूर को मैं क्या लिख रहा हूँ, सिर्फ ln लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ ln, ठीक है। तो ln2 लिखा हुआ है तो इसको क्या पढ़ेंगे, अगर ln2 लिखा हुआ है इसको क्या पढ़ते हैं नेचुरल log 2, नेचुरल लॉग क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोल देंगे नेचुरल लॉग। अगर यही चीज लिखा होता log 10 log 2 लिखा होता, log कितना लिखा होता 2, तो यहाँ नीचे लिख रखा है क्या मैंने बेस, नहीं लिख रखा है ना, इसका मतलब ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि अगर log के फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसका बेस कितना रहा होगा 10 रहा होगा, बेस कितना रहा होगा 10 रहा होगा, ये चीज समझ में आ रहा है। तो इसके नीचे अगर नहीं भी लिखता है तो यहाँ पे कॉमन अंडरस्टूड है कि अगर इस तरीके से log अगर हमारे पास 10 अगर a लिखा हुआ, इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं log a भी लिख सकते हैं इन जनरल, ठीक है, समझ पा रहे हो। अगर कोई 10 लिखा अगर नीचे में अगर भूल भी जाए तब भी हम क्या मान के चलते हैं 10 उसके नीचे क्या है छुपा हुआ है। जैसे अगर मैं 2 लिख देता हूँ, 2 के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 छुपा हुआ है ना। तो इसी तरीके से कॉमन लॉग में अगर कोई 10 भूल जाता है इसका मतलब अपने को अंडरस्टूड है ये नीचे में बेस में क्या रहा होगा 10 रहा होगा, ये चीज समझ में। ln e को हम ln बोलते हैं, ठीक है। जब हमारे पास log और log का बेस हमारे पास कितना हो जाए e हो जाए तो उसी चीज को पूरे को कन्वर्ट करके हम क्या बोल देते हैं ln, और यहाँ पे b था तो ln कितना हो गया b हो गया। तो कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की अगर बात करें तो ये तो हमारे पास चार्ट लिखा हुआ है, जिस तरह से इसके लिए मैंने लगा दिया चार्ट, हर अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। वैसे एक एक फॉर्मूला देखेंगे, एक एक फॉर्मूला को समझेंगे ना। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हेडिंग लगा लें, उस पर आता है, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, log 1 का वैल्यू हमेशा कितना होता है 0 होता है। log 1 कभी भी दिख जाए तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। दूसरा चीज ln की अगर बात करें, ln e अगर दिख जाए तो बेस का वैल्यू हम कितना मान के चलते हैं 1 मान के चलते हैं, क्योंकि ln का मतलब समझ में आ रहा है ना, पहले से बेस की था फिर से हम e डाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड देखते हैं, log 10 का जो वैल्यू होता है हमारे पास ये कितना होता है 1। log 10 का वैल्यू कितना होता है 1। ये बहुत बेसिक है, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला बहुत बेसिक है, इतना करो उसके बाद आगे लिखो तो ठीक है। फोर्थ फॉर्मूला देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है कि log mn बेस कितना है हमारे पास a, बेस कितना है हमारे पास a है, और अंदर में मल्टीप्लिकेशन में mn लिखा है, इसका मतलब क्या है m इंटू लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब ये log जब खुलता है ना तो बेस कभी भी चेंज नहीं होता, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं log बेस a ही रहेगा m प्लस log कितना हो जाएगा
बेस ए एम, ठीक। तो ऐसा लिखा हुआ रहेगा तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना। तो क्वेश्चन में अगर समझ में आ रहा है तो इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा, ये वही फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा। ये भी ये फॉर्मूला ही है। हाँ फॉर्मूला है। हो गया ना? हो जाए तो बताना है, ध्यान देना। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? बेस कितना है यहाँ पे? ए है, पर डिवाइड में m डिवाइडेड बाई क्या लिखा है मैंने? n लिखा है। तो इस फॉर्मेट में भी क्या हमारे पास बेस चेंज होगा क्या? बेस एक बार जो हम सेलेक्ट कर लेते हैं वही होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात कर लें तो log हमारे पास कितना हो जाएगा? a m माइनस log कितना हो जाएगा? a और m। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सबट्रैक्शन का रूल चल रहा है। जो नीचे में रहता है वो क्या होता है? सबट्रैक्ट हो जाता है। नीचे में रहेगा वो क्या हो रहा है? सबट्रैक्ट हो रहा है। इसी तरीके से 6 नंबर में आपके सामने लिख रहा हूँ। 6 नंबर में आप लोग बताना मेरे को। वन बाई एक्स, बेस कितना है हमारे पास? बेस ए, ठीक है। आर्गुमेंट कितना है हमारे पास? 1 बाई एक्स। तो इस फॉर्मूले पे उसको लिखो तो कितना आएगा? पैराग्राफ में log a के पावर प्लस log a अच्छा एक्स। फिर log a का वैल्यू तो मैंने पहले ही लिखवा रखा है, जीरो कौन इस्तेमाल करेगा? मेरे को रिजल्ट चाहिए, ठीक है। क्या बताया मैंने? log a का वैल्यू तो वैसे ही, log 1 का वैल्यू तो हमारे पास 0 ऑलरेडी है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? इसका वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा? 0 log माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो सॉल्व करके यहाँ पे देख लो। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या इसी चीज़ को? log a1 माइनस कितना हो जाएगा? log ax। इसका वैल्यू ऐसा कितना हो जाएगा? 0। तो 0 बचा तो ये हमारे पास कितना बचेगा? माइनस log ax। चलेगा ना? ये चीज़ तो बता है। 6 नंबर क्लियर? तो हो जाएगा मेरे इसको मिलाएंगे तो हो जाएगा। तो पूरा बता रहा है ना, ये चीज़ ध्यान में रखते हैं। ऐसे नहीं कि बस पर से चढ़े आगे वाला। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे पीछे वाला रूल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास हो गया। ठीक 5 मिनट सर। यहाँ पे देखो, यहाँ पर 7 नंबर देखो। अगर कोई चीज़ लिखा होता है log a पे पावर n, यहाँ पे बेस मैंने कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब बेस कितना होने वाला है? सही में ये कौन सा log है? नेचुरल log है कि कॉमन log है? नेचुरल में तो ये रहता है भाई, ये रहा नेचुरल log। ये तो कॉमन log है ना, जस्ट और भूल गए, ठीक है। तो कॉमन log, ये हमारे पास कॉमन log है। कॉमन log में मैंने कहीं भी नहीं दिया, बेस नहीं लिखा है। इसका मतलब ऑलरेडी अंडरस्टूड है। कितना होगा इसका बेस? 10 होने वाला है। तो 10 होने वाला है। तो यहाँ पे अगर मैं पूछ लूँ कि एक्सपोनेंट कितना है, आर्गुमेंट का क्या है यहाँ पे? आर्गुमेंट कौन सा है? ए है। आर्गुमेंट कितना है? ए। और ए पे जो पावर है वो कितना है? एम है। तो इस केस में जो होता है ना कि एम आगे आकर के मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे? लॉग ए। समझ में आ रहा है? तो अगर आर्गुमेंट के ऊपर अगर पावर रहता है तो वो पावर आगे आकर के क्या होता है? 10 नीचे छुपा हुआ है। यहाँ पे नीचे में छुपा हुआ है। चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ समझ में आ रहा है? यही चीज़ तो स्टार्टिंग में बताया ना यहाँ पे कि अगर 10 नहीं भी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? लॉग लिखा हुआ है, लॉग है, इसका मतलब क्या है? नीचे में बेस में कहीं ना कहीं 10 छुपा हुआ है इन जनरल, ठीक है। 10 इसका हाईएस्ट बेस होता है? नहीं,
बेस आप कुछ भी ले सकते हो, अभी आएंगे उस पर भी आएंगे। आप 10 लिए 10 स्टैंडर्ड, ठीक है, 10 क्या है हमारे पास स्टैंडर्ड, वहाँ पे बेस आप 25 भी ले सकते हो, कम भी ले सकते, ज़्यादा भी। ज़्यादा भी ले सकते हो। अभी कंपैरिजन है, फर्स्ट क्लास में तो बेसिक सीख रहा है, सेकंड क्लास में थोड़ा सा कंपैरिजन देखेंगे इसका, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है ना, इतना क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारे पास कॉमन है, यहाँ पे 8 नंबर, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ये जरा पता चल रहा है, लॉग। यहाँ पे हमारे पास बताओ बेस कितना है, बेस सही से लिख बताओ, ए है, ठीक है ना, और आर्गुमेंट कितना है, बी है। अब यहाँ पे अगर चाहें ना कि यहाँ पे अगर हम चाहें कि दोनों को अलग फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं, दोनों को क्या चाहते हैं, अलग फॉर्मेट। जैसे सपोज कर लो कि दो आदमी जा रहे हैं, ठीक है, कहीं बैंक में ढूंढ लिया, ऐसा सपोज कर लो, ठीक है। हिस्सेदारी प्रॉपर रहेगा तो ना क्या होगा, मामला लीक नहीं होगा। अगर कोई बोले कि नहीं बैंक लूटने में तो हम ज़्यादा पसीना हो रहा है, 16 मेरा 40 तुम्हारा, तो क्या होगा, मामला लीक हो जाएगा, ठीक है, बट्टे वाला नहीं फिर। तो यहाँ पे भी लॉग में ऐसा समझ लो कि लॉग में हमारे पास इस तरीके से होता है, अगर बेस अगर एक को कुछ दे रहा है ना, अगर एक को कोई बेस दे दिए के, तो दूसरे को भी कितना बेस देना पड़ेगा, के देना पड़ेगा, ठीक है, तभी चलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि लॉग ए वाई, लॉग ऊपर में क्या था हमारे पास, तो बी लिख देता हूँ और नीचे में कितना लिख देता हूँ, लॉग ए लिख दिया। लॉग कितना लिख दिया, ए। इसका मतलब यहाँ पे दोनों के लिए बेस में कितना इस्तेमाल कर रहा हूँ, 10। नीचे क्या है, छुपा हुआ है, ये चीज तो बोला कि दोनों के लिए बेस कैसे हम करूँगा। अगर ये हमारे पास क्या था, पहले बेस था, लेकिन अगर इस फॉर्मेट में अगर लिख रहा हूँ तो दोनों के लिए बेस क्या होगा, 10 होगा। अगर मैं चाहूँ कि नहीं, मान लेता हूँ मैं दोनों के लिए बेस के लिख देता हूँ कि कोई नंबर होगा, कि कोई क्या होगा, नंबर होगा, तो दोनों के लिए बेस क्या ले रहे हैं, सेम ले रहे हैं। तो नॉर्मल फॉर्म में इसको इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मेट लिख लो, लाइन नंबर में लिख देता हूँ, लॉग अगर हमारे पास ये रहेगा तो इसको लिख सकते हैं, ठीक, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब मन करेगा क्वेश्चन के अनुसार हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। टी की जगह पे समझ में आ रहा है, टी की जगह पे कोई नंबर हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट एक और हो गया, नहीं मैंने क्या लिखा है यहाँ पर कि दोनों चीज बराबर है। लॉग ए बेस कितना है, लॉग एम है टू द बेस कितना, ए। उधर कितना है हमारे पास, लॉग एम टू द बेस ए। दोनों का बेस सेम है और बोला जा रहा है कि दोनों क्या है, बराबर है। इससे अपने पास रिजल्ट ये निकलता है कि m जो होगा किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। ये चीज समझ में आ रहा है, m जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, जब बेस सेम है, दो लॉग इक्वल है और दोनों का बेस क्या हमारे पास सेम है, उस केस में हमारे पास क्या होगा, m जो होगा n के बराबर होगा, ठीक है। ओके, मतलब लॉग ए होता है, लॉग 10 के पावर ए, लॉग 10 के पावर, लॉग ए मतलब लॉग 10 के पावर ए। ऐसा भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। नेक्स्ट है 11 नंबर को, अगर लॉग हमारे पास क्या हो जाए, a और a हो जाए, ठीक है, तो इस तरीके से बेस कितना है यहाँ पे लॉग का, ए, आर्गुमेंट कितना है, ए। तो इस केस में इसका आंसर कितना होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा, अब सोच के बताओ, मैं ये लिखा हूँ ना लॉग 10 का वैल्यू लिखा हुआ है कौन से रूल पे, इसी रूल पे, मतलब चमक रहा है, ठीक है। यहाँ पे छुपा हुआ था 10, आर्गुमेंट भी 10, उसका बेस भी 10, तो आंसर कितना है हमारे पास 1। इतना समझ में आया, ये रूल हो गया, हटाओ उसको।
कितना लिख लूँ इसको हटा दो उसको। ये वाला भी लिखना है प्रॉपर्टी नेम और नहीं प्रॉपर्टीज वही चीज़ तो अच्छे से समझा के बता रहा हूँ। एक ये रूल है इसको समझाना बाकी है, ये रूल है हमारे पास, इसको समझा देता हूँ। हो गया। ठीक है हटाओ। अब मैं देखो ये जो रूल सामने लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पे लिखना बहुत आसान है। ये वो कई बार क्या करते हैं भूल जाते हैं। जैसे सपोज कर लो कि मैं लिख देता हूँ b पे पावर कितना लिखा हुआ था, x इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ था, a लिखा हुआ था, कितना लिखा हुआ था a। यहाँ पे ध्यान दो, दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, log ले लेते हैं, टेकिंग क्या बोथ साइड। जैसे बोलते हैं ना कि बोल देते हैं कि x इज इक्वल टू 4y के बराबर है, ठीक है। तो दोनों तरफ बोलते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे इधर भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x इसके बराबर हो जाएगा, 8y के बराबर। तो अगर दो कोई चीज़ बराबर है तो दोनों सारे मल्टीप्लाई कर देंगे सेम नंबर से, तब भी तो बराबर होना चाहिए। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ पे लॉग ले लेंगे तो क्या लिखूंगा, लॉग b पे पावर कितना x इज इक्वल टू किसके बराबर भाई साहब, लॉग a के बराबर लिख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताओ, अभी थोड़ी देर पहले बताया, log a पे पावर अगर m होता है तो इसको लिखते हैं, हम log कितना लिखते हैं, a लिखते हैं। तो ये हमारे पास पावर है, ये कहाँ चला आएगा आगे। तो x log कितना लिखना पड़ेगा अपने को, b इज इक्वल टू log कितना a। दोनों log में बताओ बेस कितना, BA बेस आर्गुमेंट नहीं, यहाँ पे कुछ छुपा हुआ है क्या, कुछ नहीं, तो 10 है ना, ठीक है। अब ये देखो कि x को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या भाई साहब, log a अपॉन कितना log b लिख सकते हैं। यही चीज़ तो था हमारे पास, थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि अगर log इस तरीके से लिखा हुआ है, इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना इस तरीके से। तो ये खुद ब खुद घूम करके नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, log ऊपर में और इसका बेस कितना हो जाएगा b, आर्गुमेंट कितना हो जाएगा a और हमारे पास बेस कितना हो जाएगा b हो जाएगा। तो यही चीज़ लिखा हुआ मिलेगा कि अगर आपको जब भी इस तरीके का दिखे रिजल्ट, उसका मतलब x का वैल्यू पूछेगा, बोलेगा कि हमारे पास इस तरीके से दे रखा है, बताइए x का वैल्यू क्या होगा। तो x निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हम क्या नहीं याद रखेंगे, ये वाला, ठीक है। क्या इतना करने जाओगे क्या, नहीं ना। तो इसके लिए याद रखना है, अगर लिखना है इसको तो लिख सकते हो और डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास याद रख लेना है। b पे पावर x इज इक्वल टू अगर a दे रखा है देन x इज इक्वल टू ठीक है। याद करने का तरीका बता देता हूँ, ध्यान देते हैं। डिवाइड करेंगे तो ऐसा समझ लो कि अगर x अपने को निकालना है तो b को दूसरे साइड भेजना पड़ेगा ना, तो b तो हमेशा नीचे ही रहेगा, नीचे रहने वाले को क्या बोलते हैं, बेस ही बोलते हैं ना। तो ये हमेशा log का क्या बनेगा, b हमेशा log का क्या बनेगा, बेस ही बनेगा। ये हमारे पास क्या बनेगा, हमेशा आर्गुमेंट बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा रूल हो गया, 11th 12th अच्छा 11th है तो 11th 12th है तो 12th, ठीक है। बाकी सब अपने पास सही। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करना, बताना है ना, लॉग पे प्रॉपर्टी के।
देखा जाए कुछ क्वेश्चन देखो। विचार क्वेश्चन का वो कोई जरूरत नहीं है। हिस्ट्री पढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रखा है मैंने, और ये बहुत बेसिक है। इसको करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करो। होमवर्क नहीं है, सॉल्व करना। लगाओ प्रॉपर्टी लगाओ और सॉल्व करो। ऐसा नहीं चाहिए कि स्कूल में ले जाना और पूछना है ना, तो और बवाल कटेगा। ठीक है, स्कूल में कॉपी भी नहीं ले जाना, नहीं तो क्या होता है ना, एक और राजा को टारगेट किया जाता था उसको, वैसे टारगेट तुम ज़्यादा पढ़ रही हो, कहाँ पढ़ते हो। देखो सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले ना यहाँ पे ध्यान देता हूँ, अपने को बेसिक जैसे ही दिमाग में आता है ना क्वेश्चन, तो वैसे ही देख लो हमारे पास कि क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन में देखो अपने पास कि आर्गुमेंट क्या है हमारे पास और बेस कितना है। क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराऊंगा, बस मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आर्गुमेंट कितना है और कितना है, बेस कितना है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये बताओ कि हमारे पास आर्गुमेंट कितना है, 64। तो हमेशा देखो कि जो भी हमारे पास आर्गुमेंट होता है ना, उसको किसके फॉर्म में लिखने का, बेस के फॉर्म में लिखने का। ठीक है, 2 पे पावर में कितना लिखोगे, 64 आ जाए, 2 पे पावर 6। तो हमेशा जो है ना, जो भी हमारे पास आर्गुमेंट होगा उसको बेस के फॉर्म में लिखना है, उसको हमेशा किसके फॉर्म में लिखने की कोशिश करना है, बेस के फॉर्म में। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, लॉग कितना, 2 टू द पावर कितना, 6 टू द बेस कितना। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास कौन सा फॉर्मेट में आ रहा है, इस तरीके का फॉर्मेट बताया था, लॉग ए पे पावर m, और यहाँ पे हमारे पास कुछ बेस कितना था, b। इसको क्या लिखते थे, m लॉग a, और बेस कितना b, ये लिखेंगे ना। तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करके लिखूँ तो कितना लिख सकता हूँ, 6 आगे आकर के क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में आएगा। इतना समझ में आ रहा है ना। तो लॉग हमारे पास कितना बचेगा, 2, और इसका बेस भी कितना बचेगा, 2। एक और चीज़ बताया था,
लॉग ए और इसका आर्गुमेंट और बेस दोनों क्या हो जाए, ए ही हो जाए, उस केस में हमारे पास इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 6 ही, ये समझ में आया। इसी तरीके से वो वाला था सेकेंड नंबर। थ्री हो जाएगा कितना आंसर बोल रहे हो उसका, 3 इसमें सर टू पावर 1 हो जाएगा उसका 2 पावर देखते हैं, थोड़ा थोड़ा से चूक गए। यहाँ पर देखो बेस कितना है हमारे पास 3 है ना, बेस कितना है 3, आर्गुमेंट ऑलरेडी वहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 के फॉर्म में, आर्गुमेंट में 2 को तो 3 के फॉर्म में लिख नहीं सकते ना, ऑलरेडी हमारे पास है। तो यहाँ पे अगर लिख पाओगे तो क्या लिख पाओगे, जो सिंपल है ये लिखेंगे ना, यहाँ पे जो फॉर्मूला लग रहा है ये हमारे पास 2 जो है हमारे पास, वाला नहीं बना है, कौन बना, सेकंड ये नंबर, सेकंड नंबर, अच्छा ठीक है, थर्ड प्लेस लगेगा सेकंड नंबर। यहाँ पे 512 की अगर बात करें तो किसका हमारे पास क्यूब हो जाएगा, 8 की पावर 8 का हो जाएगा, तो लिख सकते हैं ना लॉग 8 और 8 का कितना क्यूब, ये 3 आगे करके मल्टीप्लाई, तो 3 लॉग कितना बचेगा हमारे पास, आंसर कितना आ जाएगा 3 होगा। थर्ड नंबर ये फॉर्मूला याद करने का यही तरीका होता है, जब रूम में घुसो ना कॉपी बस उठाओ और एक बार पढ़ के निकलो, है जब भी घर में तब जाते हो अपने स्टडी रूम में, तो जो भी है उसको एक पेज में ही है ना, एक पेज से ज़्यादा थोड़ी लिखवा रहा हूँ, फॉर्मूला पढ़ना है घर से बाहर, फिर एक बार इंटर करना है, फिर फॉर्मूला पढ़ना है, फिर बाहर, ठीक है ना, बस करके देखो यार 1 से 2 दिन, उसके बाद कोई फॉर्मूला भूलोगे नहीं। और दीवार पे चिपकाने से नहीं होता है, ठीक है, ये फिर ऐसा भी होता है कि कई लोग जो होते हैं अपना दीवार पे टाइम टेबल बनाते हैं, टाइम टेबल देख कर कहीं दिमाग में बाढ़ आ जाए, इस तरीके का खतरनाक थॉट होता है। 2 log 3 बाय 2 log 2 बेस 3, ये ना यही वाला हमारे पास ऑलरेडी पहले में हमारे पास इस तरीके दे रखा था, तो यही वाला डायरेक्ट फॉर्मेट दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 log 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, बेस कितना रहने वाला है 3 रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, आगे से बनाओ, सब क्या है मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है ना। तो अब अपने को रूल क्या लगाना है कि ये बता दिया था, एक थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि लॉग ए और ये बी लिखा हुआ था, तो इसको क्या बोला था, लॉग बी अपन कितना लिख सकते हैं, लॉग ए लिख सकते हैं, ना, यही लगाना वहाँ पे, देखो कितना आंसर आ रहा है। कितना 1 आ रहा है, log 1 सिर्फ 1 log 1 मतलब सब कट रहा है, ऐसा ऐसा है क्या, नहीं सोए हो क्या आज, log
log 6 की पावर 4 किस तरीके से आएगा तो चलो बताना। log 2 अपन कितना लिखेंगे? 5 log 5। इसी तरीके से हमारे पास log 5 अपन कितना हो जाएगा? log 3 log 3 भाई साहब। इसी तरीके से log 3 अपन कितना? log 2 बताइए तो, ये log 2 से ये log 2 में पड़ जाएगा, yes sir ठीक है। ये वाला log 3 बोलेगा, इसके साथ चला जाएगा, और ये वाला log 5 बोलेगा, ठीक है। तो सब तो कट ही रहा है ना भाई, तो कैसे आ गया? मतलब जबरदस्त आंसर लेकर के आ रहा हूँ। तो फॉर्मूले का तो गलत अप्लाई कर लियो। 5/2 लिखे हो, 3/5 लिखे हो, और यहाँ पे 3/2 थोड़ी है, बेस 2 है, वहाँ पे बेस 2 है। यही चीज़ तो बताया, ढंग से देखना है, नहीं तो क्वेश्चन ही बदल जाएगा फिर। ये log 3/2 में थोड़ी लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, और उसका बेस हमारे पास कितना है? 2 है। बेस कितना है? 2। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? मतलब आना चाहिए। नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं है, मैं पढ़ा नहीं वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो हमारे पास दे रखा है, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, इसका आंसर बताना है। ये दिख रहा है 2 log x माइनस वाई का वैल्यू कितना होगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। ठीक है, घर जा करके प्रैक्टिस करना, ठीक है। अभी समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी तार लेते हैं अरे बहुत समय मिलेगा ना, समझ लो बहुत समय, ठीक। यहाँ पे ध्यान से पहले देखो हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास। गिवन देखो आपने x² + y² किसके बराबर दे रखा है? 3xy xy दे रखा है। पूछा जा रहा है हमसे कितना? 2 log x माइनस वाई का वैल्यू कितना होगा, यही पूछा जा रहा है। yes तो एक चीज़ मेरे को ये बताओ कि ये मैंने बता रखा है कि log x पे पावर अगर m रहता है तो इसको क्या लिखते हैं? m log x लिखते हैं। yes sir तो क्वेश्चन में तो अभी यही दे रखा है, इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या? log x माइनस वाई का क्या है? होल स्क्वायर। भाई सब अपने को इसका वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब इसको गौर से देखते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है इसको गौर से देखो, यहाँ पे ये वाला वैल्यू, इसको मैं इंटरचेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। ऐसा लिख सकता हूँ कि x² + y² = 2xy + xy, क्या बोलते हो? 3xy था, उसको मैं 2xy तोड़ दिया, चलेगा ना? अब ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही बार में वो दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि ऐसा होता, ठीक है। अभी एक ट्रिक बता, मतलब ऐसा सीख रहे हो, अगला नेक्स्ट इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो दिमाग खुद ब खुद काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये 2x को मैं बोल रहा हूँ कि इधर लेकर के आते हैं, तो कितना हो जाएगा? x² + y² - 2xy = किसके बराबर? xy। अब ये किसका फॉर्मूला है? a + b का होल स्क्वायर x माइनस कितना, ये किसके बराबर हो गया? xy। भाई साहब ये इंपॉर्टेंट वैल्यू हमारे पास आ चुका है लॉग में, तो इसका ही इस्तेमाल पूछ रखा है ना, तो इसके जगह पे हम कितना पुट कर दें? पुट कर दे क्या? तो आंसर कितना हो जाएगा? log xy। तो कौन सा आपको दिख रहा है ऑप्शन? सी तो दिखेगा क्लियरली, और कोई होगा? आ जाएगा। चल कुछ नहीं, एक और मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ तो ध्यान आ जाएगा। वैसे फॉर्मूला याद कर लेना, log अगर ए बी m × l लिखा था ना, इसको क्या लिखते हैं? यहाँ पे मैं सब में बेस a ले रहा था, यहाँ पे बेस नहीं लिखा है, उसका मतलब सबके नीचे बेस क्या है? 10 है। तो यहाँ पे भी तो मैंने बेस नहीं लिखा है, तो सबके नीचे क्या है? बेस 10 है। तो क्या मैं इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ क्या? log x प्लस कितना? log y। ये भी आंसर होगा क्या? क्या बोलते हो? ये भी आंसर हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हमारे पास बी भी हमारे पास क्या होने वाला है, और सी भी आंसर है। इसका मतलब बहुत हमारे पास क्या होगा? समझ में? ठीक है। एक और क्वेश्चन समझो है, एक और क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से आ रहा है। देखो इस तरीके का क्वेश्चन नहीं करो ना, बहुत लंबा देखने में टफ टाइप लग रहा होगा, लेकिन इसका आंसर मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होता है ना कि हमारे पास 0 होता है इसका, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट ये होता है कि बाहर से नहीं सॉल्व करना है, इसको कहाँ से सॉल्व करना है? अंदर से।
कहाँ से सॉल्व करना है इसको? अंदर। अंदर से सॉल्व करना है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आर्गुमेंट को किस फॉर्मेट में लिखते हैं? बेस के बेस के। तो 27 को अगर लिखोगे बेस के फॉर्म में तो क्या लिख सकते हैं? 3 पे पावर कितना? 3। ठीक है, तो 3 पे पावर 3 बताओ log 27 टू द बेस 3 का आंसर कितना होगा? वी गॉट टू कॉपी इट। 3 आएगा, दिमाग काम कर रहा है, 3 आएगा। तो यहाँ पे सपोज करो कि ये हमारे पास मिटता चला जाएगा भाई, ठीक है ना, ये मैं बोल रहा हूँ ये मिटता जा रहा है, ये हमारे पास मिट रहा है, ठीक। अब इसकी जगह पे हमारे पास कितना आ चुका है? इसकी जगह पे हमारे पास आ चुका है 3 आ चुका है। तो इसका आंसर कितना होगा? ये आर्गुमेंट की फॉर्म से तो आर्गुमेंट तो अब जो भी बेस है वो हमारे पास सेम हो जाए, log a 1 कितना होता है? 1 तो इसका आंसर 1 होता है। log अभी इसकी जगह पे लिख सकता हूँ ना, बेस 4 और log कितना? 1। तो log 1 का वैल्यू कितना होता है? 0। log 1 का वैल्यू कितना? 0। तो खत्म ना, आंसर कितना आने वाला है हमारे पास? समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन देखने में मैं चाहता हूँ तो इसको 32-33 टर्म तक लेकर के जाता है, ठीक है। देखने में बहुत खतरनाक टाइप लगता है, लेकिन क्या करना है अपने को, लास्ट टर्म से शुरू करना है, ठीक है। लास्ट टर्म से शुरू करेंगे तो मिड में जैसे ही मतलब 2-3 स्टेप आगे बढ़ेंगे ना, तो ये वैल्यू इस तरीके से दे देगा कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितना आने वाला है? 1 आने वाला है। और सॉल्व करेंगे 1 है ना, वो 1 आएगा। और log 1 का वैल्यू कितना होता है हमारे पास? 0 होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं इसी टाइप का हमेशा क्वेश्चन देगा, थोड़ा सा ट्रिकी इस पे भी बन सकता है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करवा रहा हूँ, ध्यान से देख लो, सॉल्व कर दो ना। यस सर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ log हमारे पास 3 और कितना लिखा हुआ है? 27। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? 3 log ऐसा, या फिर और सिंपल कर देंगे, अभी तो चल जाएगा, हम समझ गए, ठीक है। लिखो log 3 और यहाँ पे 3 पे पावर कितना? 3। इसको लिख सकते हैं ना 3 अपना, पहला चीज़ में ये लिख दिया, ठीक। उसका दूसरा चीज़ मैं ये लिखने जा रहा हूँ log 3 बेस 3 का वैल्यू कितना होता है? 1। और थर्ड में पॉइंट लिख रहा हूँ log 1 का वैल्यू कितना होता है? 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल से ये बता दें, ये वाला हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ऐसा लिख सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्यूशन कर लेते हैं। log कितना लिखेंगे हम? 2। log कितना है हमारे पास? 4। उसके बाद log 3 और log कितना हमारे पास? 27। इसके जगह पे मैं कितना भरपूर कर दूँ, ठीक है। log 2 log कितना? 4 कितना बचेगा? इसको हटाते हैं, डायरेक्ट 1 लिख देते हैं, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास? 0। तो ओवरऑल आंसर कितना आने वाला है? 0, ठीक है। ये चलेगा, समझ में आ रहा है ना कि कैसे चल रहा है? ये वाला क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ये कल बताऊंगा तब समझ में आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी लिखते हैं हमारे पास, देखो यहाँ पे बोल रखा है हमारे पास कि log 10, इसका मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब समझना है। log 3 का वैल्यू ये क्या है? कॉमन log है हमारे पास, बेस 10। log 3 का वैल्यू कितना दे रखा है? 0.4771, ठीक है। इसी तरीके से log 2 का वैल्यू कितना दे रखा है अपने पास? 0.3010, ठीक है। यहाँ पे पूछ क्या रखा है आपने सर? 48। तो कहीं दिख रहा है कि क्या, अगर जब भी इस तरीके का क्वेश्चन देके 2 log दे दिया है और पूछ रखा है कुछ इस तरीके का वैल्यू, तो हमेशा ऐसा सोचना है ना कि क्या 48 को इस तरीके से तोड़े कि कहीं ना कहीं 2 और 3 के फॉर्मेट में आना चाहिए, 2 और 3 के फॉर्मेट में उसको लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ 48 को 16×48 लिख सकते हैं ना, 16×48। और 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 के बेस में 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 के आर्गुमेंट के फॉर्म में। और 3 तो ऑलरेडी हमारे पास दे ही रखा है log 3 का वैल्यू, ये चीज़ समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। log कितना बोल रखा है हमारे पास? 48। log 48 को ऐसा लिख सकते हैं क्या? log 16×3, क्या बोलते हैं? बेस में नहीं लिख रहा हूँ, इसका मतलब ऑलरेडी क्या अंडरस्टूड है। अगर log a/b होता था तो क्या लिखते थे उसको? log 3 लिख सकते हैं ना, ठीक है।
यहाँ पे 16 को अगर बात करें 16 को कितना लिख सकते हैं 2 के पावर 1 2 के पावर 4 2 के पावर 4 प्लस कितना 3 log 3। तो ये 4 हमारे पास भाई साहब कहाँ आगे, तो 4 log कितना बच जाएगा हमारे पास 2 प्लस कितना log 3। सबका वैल्यू नहीं दे रखा है क्या 4 log 2 का वैल्यू बताइए 0.3010। इसका कितना दे रखा है 0.4771 ठीक है मल्टीप्लाई कीजिए आप 0 4 0 1 2 ठीक है तो 1.2040 प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 0.4771। सबको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 1 1 8 उसका कितना आ जाएगा हमारे पास 4 कितना 4 6 आ जाएगा भाई 1 और उसके कितना 7 4 11 और 4 4 1 5 बड़ा हो गया ठीक इधर से मैं लिख रहा हूँ 1 1 और 7 और 1 8 और यहाँ पे 4 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 6 1 पॉइंट कितना आ रहा है 1.628 ठीक चलेगा ये हमारे पास आंसर आ रहा है। तो इसका वैल्यू हमसे पूछ रखा था तो सिंपल है ये हमारा तोड़ना। तो टाइप वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसी पे धीरे धीरे जो होगा हमारे पास डोज बढ़ते रहेगा। ठीक है जैसे ये देखो ठीक है इसको लिखना है बेस कितना है हमारे पास आर्गुमेंट यहाँ पे पूछ लूँ तो आर्गुमेंट कितना है दोनों है ना सर ऊपर वाला भी नीचे वाला भी है हाँ ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको एक्सपैंड करो इस तरीके से एक्सपैंड करोगे log a1b होता था तो क्या करते थे आगे ले आते थे नहीं कैसे ले आओगे टोटल पे पावर थोड़ी है भाई साहब टोटल पे थोड़ी है इसमें भी होना चाहिए था तब ना ऐसा होता है इस पे अलग पावर इस पे अलग पावर इस पे अलग पावर है समझ पा रहे हो। तो सबसे पहले तो ये मेरे को बताओ कि यहाँ पे ये बताया था log a बाई b को क्या लिखते हैं बराबर log a माइनस कितना log b फ्रैक्शन में होता है तो इस तरीके से लिखते हैं ना। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या लिखा हुआ है फ्रैक्शन में तो लिखा हुआ है ना यस सर फ्रैक्शन में लिखा हुआ तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे ये बताओ log 3 x और log बेस तो 3 है अगर 10 होता तो नहीं लिखते चलेगा लेकिन log 3 बेस अगर दे रखा है अदर देन 10 तो मेंशन करना पड़ेगा ये चीज समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे लिखूंगा तो क्या लिखूंगा x स्क्वायर x y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर नहीं दे रखा है स्क्वायर किसके ऊपर है y के ऊपर माइनस कितना हो जाएगा z log 3 और z का कितना हो जाएगा क्यूब z का कितना q क्यूब। अब ये क्यूब हमारे पास आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा यस सर इसको अगर देखो स्वराज log 3 है हमारे पास इसको क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस log बेस 3 y स्क्वायर माइनस कितना होगा 3 log z और यहाँ पे बेस कितना 3 ऐसा लिख सकते हैं क्या। इसको भी मैंने तोड़ दिया mn12 वाले फॉर्मूले पे। अब इसको फर्दर तोड़ सकते हैं log बेस 3 ये कितना हो गया x उसके बाद कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस y स्क्वायर 2 log 2 हो जाएगा ये। तो ये क्वेश्चन में शॉर्ट में ये लिखा हुआ है इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन दे देगा इसी का बोलेगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन में कहीं ये भी छुपा हुआ रहेगा। ये जो समझ में आ रहा है तो जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक समझ में आएगा क्या नहीं ना चलेगा। तो इसलिए क्वेश्चन करके दिखाओ ना क्या होता है चल कैसे देख सकते हैं तो दर्द बहुत है जिंदगी में।
कंडेंस्ड फॉर्म में लिखना है इसको। कंडेंस्ड फॉर्म मतलब समझ में आ रहा है? कंडेंस्ड फॉर्म कहने का मतलब ये बड़ा लिखा हुआ है, इसको क्या लिखना है? छोटा लिखना है। शुरू हो जाओ। स्कूल गए थे बस। फोर लॉग अल्फा है। अल्फा हो गया। बोलो कितना आ रहा है? log x square plus log अल्फा 4 अल्फा Plus- पावर 4। ये उसका log 1 by m की पावर 6। तो इसको कंडेंस फॉर्म में बोला है। वो तो अभी भी एक्सपेंडेड फॉर्म में छोड़ो। क्या ही गुंडा बनोगे तुम लोग, बताओ। वो तो क्या ही गुंडा बनेगा। अब तो है तो भाई साहब चलो यहाँ पे देखो। डायरेक्ट मैं सबको लिख सकता हूँ क्या? इसको लिख सकता हूँ कि log x स्क्वायर। इसको कितना लिख सकता हूँ? log अल्फा प्लस कितना हो जाएगा? पावर 4। ठीक है भाई। इसी तरीके से मैं इसको चाहूँ तो लिख सकता हूँ ना, 1/m बताया था। log 1/n का मतलब होता है माइनस log m। पहले चीज़ तो यही बताया था मैं। हाँ, log x के फॉर्म में बताया है। ठीक ठीक है। यहाँ पे देखो ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 6 log कितना m भाई साहब प्लस था, ऊपर लिखूंगा m को ऊपर लूंगा तो माइनस बाहर आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं फिर से हमारे पास log, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ सकते हैं क्या? यस सर। मतलब अगर लिखा होता है log ए बी अगर लिखा होता है तो क्या लिखते हैं? log a प्लस log कितना लिखते हैं? b। तो इस तरीके से दे रखा है तो इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो इसको अगर मैं लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ? log x स्क्वायर अल्फा पे पावर कितना होगा? 4 रहा होगा। माइनस कितना हो जाएगा? log m टू द पावर कितना हो जाएगा? 6। एक और फॉर्मूला बताया log a माइनस log b। इसको क्या बोलते हैं? log a बाई b। log कितना? a बाई b। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं क्या? log x स्क्वायर अल्फा का पावर 4 अपॉन कितना हो जाएगा? m पे पावर 6। ये इसका क्या हो जाएगा भाई साहब? आंसर। ठीक है। अरे वीडियो से नहीं बनेगा, आपको है ना, समझ रहे हो? तो सुना था कि वायरल हो गया तो वीडियो तुम्हारा इसका ही इसको बहुत लोगों से बदला लेना है यार। फॉलो करो, है ना? स्कूल में पढ़ताना का बदला है ना, स्कूल में बहुत ज़्यादा मतलब समझ रहे हो ना, दिक्कत जो से सबका बदला दोगे नहीं। सर ये समझ में आ रहा है? क्वेश्चन हो गया तो एक ये वाला भी मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, ठीक है ना? क्या बोलते हो? तो यह क्वेश्चन के लिखने की जरूरत नहीं, मिल ही जाएगा। कब लोगे? लिख ही लो।
ग्रुप पे भी दे देना सर। ग्रुप पे भेज दूँगा, ठीक है भेज दूँगा। तो एक ये क्वेश्चन रह गया, आपको करके लाना है। इसमें कहीं डाउट है तो पूछ लो पहले से, देख लो जाना पहचाना सा लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास गिवन 3 log का वैल्यू दे रखा है, log का वैल्यू पूछ रखा है, x का वैल्यू क्या होगा ये भी बता दिया। जो भी आर्गुमेंट होगा हाँ इसको जोड़ सकते हैं, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, उससे कंपैरिजन कर सकते हो। लेकिन कंपैरिजन करने से बढ़िया है अपने पास कि सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेना। इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो आर्गुमेंट है उसको किसके फॉर्मेट में लिखोगे, बेस के फॉर्मेट में लिखोगे और इसको इधर ला देना है, इधर, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद देख लो यहाँ पे k का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे बेस कितना है 16, यहाँ पे बेस कितना है 2, तो लिख सकते हैं ना इसको अलग फॉर्मेट में, log a और यहाँ पे बेस b है तो इसको क्या बोला था log a। ये भाई log कितना लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं ना। तो इसी तरीके से इसको लिखा जा सकता है, इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। वहाँ से k का क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। और बेसिक अपने को यही है कि जो भी आर्गुमेंट होता है हमेशा उसको किसके फॉर्म में लिखने की कोशिश करना है, बेस के फॉर्म में। बस इतना ही से दुख दर्द खत्म हो जाएगा, ठीक है। और एक हमारे पास x का वैल्यू फाइंड करना है इसमें भी, मतलब समझ सकते हो ना, इसको इधर ही छोड़ देना है, इसको दूसरी तरफ ले जाना, आराम से सॉल्व हो जाएगा। मक्खन क्वेश्चन है एकदम, ठीक है, डमी नहीं है, ठीक है, ये वाला हो जाना चाहिए, दिमाग लगा लेना। ये सिलेबस में है आपका? सिलेबस में नहीं, बेसिक मैथ में सिलेबस में नहीं है, तो बता रहा हूँ। सिलेबस तो बाकी लोग भी पढ़ रहे हैं, क्यों ही भीड़ में जा रहे हैं, ठीक है। मतलब 11th का सिलेबस है। हाँ 11th का नहीं, कोई बात नहीं, मैंने मेरे ऊपर से जा रहा है। हाँ कोई बात नहीं है ना, ध्यान नहीं आता ऐसे वैसे बनाएंगे तो बन जाएगा, फॉर्मूला ध्यान नहीं। तो फॉर्मूला ध्यान में नहीं रहेगा, ये चीज़ के लिए तो बता रहा हूँ ना, इतना क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है। इतना क्वेश्चन जानना है, घर पे दोबारा करना है, ठीक है, बता रहा हूँ, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। बाकी है कि बाकी भीड़ के साथ चलना है तो अलग बात है। घर में जाओ, जब भी रूम में एंट्री लेते हो ना, जहाँ पढ़ते हो, कॉपी उठाओ, सीधा एक बार देखो, बस निकल गए। फिर कभी 5 मिनट बाद, आधे घंटे बाद तो जाओगे ना रूम में, फिर देखना एक बार कॉपी है ना, कॉपी देख करके नहीं। हाँ एक बार देखेंगे हमेशा उसी में रहेंगे, एक बार से नहीं होता है, हमेशा उसी के घर में रहते थे। तो हमेशा नहीं निकला करो यार, ठीक है, निकला करो बाहर, ठीक है, पानी पीने बाहर नहीं निकला करो। पानी तो बाहर ही पीता है, पानी जाते नहाने भी बाहर ही जाता है। कोई बात नहीं, पानी अंदर नहीं रखा करो रात से बाहर, ठीक है, एकदम पवित्र बना दो उस स्थल को, ठीक है। मैं भी ज्ञान दे रहा हूँ, मैं भी यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, यज्ञ करवाऊँगा, ठीक है, वातावरण शुद्ध हो जाएगा, ठीक। वैसे मतलब ऐसा होता होगा ना, मतलब वैसे दिमाग तो तेज चलना चाहिए यार, ठीक है। कैसे बोल रहे हो, रिवाइज करने के एक ही तरीका है भाई साहब, कोई किसी के पास इंजेक्शन है नहीं। जितनी बार जो चीज़ पढ़े हो ना अभी की अभी, ठीक है, उसको घर जा करके कर लेना है, ठीक है। छोटा बहुत कम क्वेश्चन करवा रहा हूँ अभी, धीरे धीरे एक सप्ताह बाद देखो तो लेवल अपने आप इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये जरूरी थोड़ी 11th का, मेरे को भी पता है कि 11th का है, तो 11th का थोड़ी पूरा करा रहा हूँ, 9th का है, ठीक है, ये सब 9th का है भाई, ठीक है। अरे नहीं है, यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे ठीक है। बाकी जाना पूछना भी अपने भाई लोगों से पूछना क्या हाल चल रहा है, ठीक है। 10th का बस वो पढ़ करके निकले हैं, उसके बाद पता नहीं चल रहा है कि वहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए बता रहा हूँ डेप्थ में चलोगे, 11th में जाओगे आराम से, एकदम मक्खन सब लगेगा एकदम, ठीक है। ये सब तो पढ़ा हुआ, ये सब तो पढ़ा हुआ है, ठीक है, दिक्कत है कहीं पे नहीं आएगा। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि इसमें से आप 25% भी गेन कर लो तो काफ़ी है, मेरे को 100% नहीं चाहिए, इसका 25% चाहिए, ठीक है। 25% बोल दिया तो उसमें भी डिस्काउंट मत मांगो, 75% ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, ठीक है ना। तो जो बता रहा हूँ उसको करो, और जब बोर्ड का सिलेबस रहा, बोर्ड का सिलेबस गारंटीड 2 महीने में अपना खत्म है, ठीक है। बेसिक मैथ खत्म हुआ, उसके बाद हमारे पास रफ्तार पकड़ लेंगे।